हाँ बेटा, DET क्या तारीख है आज? 6 2025 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कोई बच्चा बताएगा? 2025 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐसे मान के चलो हमारे 2025 लिखे हैं, कोई के हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलेंगे? जब आप बैंक में जाओगे तो एक हमारा जो विड्रॉल होती है, मतलब एक तरीका भरने की जो फार्म की होती है, उसमें नाम, खाता नंबर, दिनांक और ये पैसे हिंदी इंग्लिश में लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस आपने अगर हिंदी में भरा है तो इसे क्या लिखोगी? 2025 हिंदी वो है 25। ठीक है, यहाँ लगा सकते हो केवल या मात्र लगा सकते 2025 लिख दो। अब इसे हमें क्या, हमने इंग्लिश में डिटेल भरा है, इंग्लिश में कैसे करेंगे? 2025 आ रहा है समझ में? अब जैसे ही दूसरा दे रहा हूँ 2019, इसे कैसे बोलेंगे बेटा? 2019 इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 2019। ठीक है, अरे बेटा कुछ नहीं समझ पा रहे, क्या हुआ? इसके बाद कल क्या लिखवाया था बेटा? टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ बेटा, अब थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट में बात करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान होगी? बेटा खाया मत करा कुछ, क्लास समय करते में कुछ मत खाया करो, या पहले खा लिया करो या बाद खाया करो। हाँ बेटा बताओ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? पहचान क्या होगी बेटा? घर जाके भी देखा करो। सही बैठो, कैसे बैठे हो? या पूरी पालती भी बैठो या पीछे बैठो? सही कहाँ है तुम्हारा सेट? कहाँ है? हाँ तुमसे नहीं कह रहा हूँ, बोलो। नेगेटिव बोलो, नेगेटिव इसी का प्रेजेंट परफेक्ट का। अरे नहीं बेटा, नेगेटिव क्या है? हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। बनाने के नियम थोड़ा फार्मूला सुनाएं। नेगेटिव को कैसे बनाएंगे? नेगेटिव को ऐसे बनाएंगे, बस 2 मिनट का बात। अब क्या है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सिखाया था। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बोलो। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। घर जाके देख के आया करो, पता नहीं क्या कर रही हो बेटा तुम। हाँ बेटा, अब क्या कराएंगे? टेंस कौन से चल रहे हैं? तुमसे नहीं बोल रहा हूँ बेटा, जिससे पूछा जाए वो बोला करो। तुम्हें इतना ही ध्यान नहीं है किससे बोला जा रहा है, क्या कर रहा हूँ। जिससे बोला जाए वो देखो, मैं बोलूँ सब बच्चे बोलो तब आपको सब कोई भी बोल दो। इधर नहीं देख रहा था बेटा, ऑफलाइन में ये तो है देखने में कि हमें पता, ये कॉन्टेक्ट है, मतलब हमारा आई कॉन्टेक्ट है, मतलब एक तरीका से हमारा जो भावना है वो आपको मतलब समझ में आ रही है। यही तो पढ़ने का आसान है, नहीं तो सब ऑनलाइन तो चल ही रहे हैं। जैसे
आप देख सकते हो पीछे भी, इससे मतलब वीडियो रिकॉर्ड वाली देख सकते हो पीछे, मतलब रिकॉर्ड नहीं, मतलब जो प्लेलिस्ट बनी है उसे देख सकते हो। हाँ बेटा बोलो, क्या होगा फार्मूला? नेगेटिव परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव। अरे हाँ ये चली गई थी बेटा, घर जाके देखा भी। जैसे कि पहचान लिख के नहीं लेके गई। अरे बेटा वीडियो डालता हूँ डेली, वीडियो देख लिया करो। मोबाइल तो चलाती हो नहीं? अरे कोई बात नहीं। हाँ सबने लिखो प्लस क्वेश्चन प्लस सब्जेक्ट। सेकंड टाइप कराया बेटा? सेकंड टाइप करो। नहीं कराया, फर्स्ट टाइप करा दिया। फर्स्ट टाइप कराया था, सेकंड नहीं कराया था। अरे चाचा कराया था। तो बेटा कराया तो बोलो क्या कराया? बोलने दो, बोलने दो। चाचा ये कराया नहीं था। क्या क्यों आ जाए तो है। अब बोलने तो दो, बोलो। बेटा नहीं कराया है, आप ये मत करो करा दिया है। अब यार तुम बता देती तो ठीक है। टीचर आपको 10 बार बता दे बेटा, 10 बार 20 बार, फिर पहले क्या क्यों आए तो है पहले लगाते हैं। क्या क्यों बीच में आए तो सबसे पहले अंग्रेजी लगाते हैं। हाँ। इसका फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट नोट। नहीं, क्वेश्चन वर्ड हैज हैव। हाँ क्वेश्चन वर्ड है प्लस नोट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट नोट प्लस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट नोट बोलो तो अदर वर्ड। ठीक, तब भी सही सुनाया थोड़ा बहुत। अब क्या है बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि हमारा जो सेकंड टाइप इंटरोगेटिव होगा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, ठीक है बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है बेटा। हाँ अमित सुनाओ, इंटरोगेटिव की क्या स्पेलिंग होगी? INITROGATIVE। ठीक है, तुम सुनाओ बेटा, प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होगी? प्रेजेंट की PRESTNT। बताओ बेटा, तुम सुनाओ परफेक्ट की स्पेलिंग? PERFECT। PERFECT। आपसे कहा था देख के आया ना, तभी तुम देख के नहीं आई। ठीक है, तो इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे भाई? बेटा हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा जल्दी जल्दी समझो बस, ठीक है। इसमें क्या है? चाचा बोर्ड पेपर की डेट आ गई। हाँ बेटा, किसने बताया? चाचा हम लिख के लाए। हाँ बोर्ड 18 तारीख को 18 का हिंदी का है, 18 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। मुझे लास्ट में बता देना, स्कीम दिखा दूंगा, मेरे पास स्कीम भी है। 20 को है सामाजिक का, और 18, हाँ 18 फरवरी से। अगली से नहीं, अभी तो नवंबर दिसंबर जनवरी चौथे महीने में, ठीक है। जब तक आप आराम से हो जाओगे सही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि वाक्यों में यदि वाक्यों के बीच में यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, ठीक है बेटा, बीच में आते हैं। हाँ बेटा, आप देखो यही शॉर्ट में लिख दो करूँगा, फिर आते हैं तो क्या करते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। हाँ देखो बेटा, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं, पहले लगाते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है? हाँ। इसके बाद हैज हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो छोड़ो। इसके बाद क्या है हमारा, एक होगा फॉर्मूला, FORMULA, फॉर्मूला को हिंदी में क्या कहते हैं? सूत्र। क्या होगा सूत्र? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
सब्जेक्ट के बाद प्लस नॉट नॉट प्लस प्लस मेन मेन फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन ऑब्जेक्ट की थर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कोई बच्चा बताएगा क्वेश्चन मार्क अदर वर्ड क्वेश्चन। ये बच्चा है, ये क्या लिखा है, ये डॉट डॉट डॉट। इसके और भी आ और भी सकते हैं, है। ठीक है। आ जाइए बेटा, अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है। हम क्यों स्कूल नहीं जाते? हाँ ठीक है। तुम हम भैया हम तुम कक्षा में यू हैव क्यों नहीं पढ़ते हो। नहीं नहीं पढ़ गुड चुके हो हो। तुम कक्षा में क्यों नहीं पढ़ चुके हो। ठीक है, अब बना के दिखाएं। बना लो बेटा, बढ़िया बनाओ। ऐसे ही बना दो तो और बढ़िया है। यू हैव रीडिंग ना यू हैव इसमें क्या है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, बीच में दिए होंगे, वाक्य में शब्द बीच में दिए होंगे में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। तो इसकी अंग्रेजी भाई तो पहले लगा लो भाई। भाई के साथ भाई यू फिर हैव जब लेना है हैव तो क्या लेना है, हैव फिर क्या लेना है, यू नॉट यू के बाद नॉट, रीडिंग रीड थर्ड फॉर्म रीड एंड हाँ रीड इन द क्लास। बस इसका निकाल करना है। चाचा हमने भी बना लिया बना लिया, देख लो, चेक कर लो बेटा। इसके बाद क्या है बेटा, भाई हैव यू इसके बाद आप बनाइए टेंस। ऐसे ही बनाओ, नहीं छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बोलूंगा, ऐसे ऐसे बनाना। चाचा हमने देखो ऐसे बनाया है। भाई हैव यू नॉट गुड़िया ये लिखा है, क्लास ये लिखा है, ये देखो। सेम है। हाँ तो ठीक है। बोलो भाई हैव यू नॉट रीड इन द क्लास, सही है वैसे। ठीक ठीक बेटा, ऐसे बोलने की थोड़ी कोशिश करोगे, जैसे बनेंगे नहीं आप पे। अगर कोशिश करोगे तो आप जब इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ोगे तो थोड़ा इसमें तुम्हें वो मिलेगा, ठीक है, फायदा मिलेगा। क्या फ्यूचर इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट। हाँ बेटा लिखो, मैंने ये पाठ याद कर लिया है। कठिन हो गया क्या? लिखो, मैंने पाठ याद कर लिया है। तुम्हारा ब्लैक पेन चल रहा है। चुका चुकी में बोला ना। हाँ बेटा, लास्ट में लिया है, दिया शब्द आए, चुकी चुका है। मैंने पाठ याद कर लिया है। मैंने पाठ याद कर लिया है। आई हैव हाँ आई हैव, ठीक। याद करने की बेटा लर्न, मगर सेकंड फॉर्म लगाते हैं लर्न। आई हैव लर्न याद करना। और भी क्या लगा सकते हैं, आई हैव लर्न। कितना अपना अपना पार्ट दिस लेसन, या ये पार्ट लिखा है तो दिस लेसन। आई हैव दिस लेसन, मैंने ये पार्ट याद कर लिया है। या मैंने अपना पार्ट याद कर लिया है, तो कैसे बनाएंगे, आई हैव माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन। ठीक है, इस तरीका से आई हैव दिस लेसन, आई हैव, हाँ ठीक है, आई हैव लर्नड दिस लेसन। लर्नड की स्पेलिंग लिखो, ये वाली मैंने पार्ट याद कर लिया लर्नड की है। लिखो LEARANT। कौन सी लर्नड में से याद करना, बोलियो ये LEA, क्या करने की क्या है इसमें? याद करने की पूरी आती है लर्नड। LEARNT NENT। आई हैव लर्न LEARNT। ठीक है बेटा, लेसन। हाँ बेटा, इन द लेसन उसने टिकट नहीं खरीदा है। कोई बंदा बताएगा? उसने की आई हाँ, उसने की ही, एक वचन है हैज। दूसरा को बोलियो। उसने, बच्चा हमने ऐसे बनाया उसने- है भाई। उसने टिकट नहीं खरीदा है।
उसने टिकट 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 हो गया, टिकट हो जाएगा, टिकट नहीं खरीदा 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 उसने टिकट नहीं खरीदा है। ठीक है, नहीं है बेटा, ये दी लग रहा है उसने, तो ही हैज नॉट खरीदने की परचेड, 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 he has not purchased ticket, TICKET। अच्छा चुका चुकी तो आ नहीं रही है। हाँ बेटा, चुका चुका नहीं है, दादी, लिया है, दिया है, ये भी शब्द आएंगे। कल ध्यान दिया, यहाँ जाके फिर थोड़ा रिवीजन कराया करो। ठीक है, रिवीजन करने के बाद यहाँ आया करो, फिर मुझसे टेंस पूछा करो, उल्टा पूछा करो मुझसे, तब मैं बताया करूँगा आपको। जब तक आप घर जाके नहीं देखोगे, मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा, जब तक आपको कोई समझ में नहीं आएगा। जब तक आप तो हम बना लेंगे घर जाके जब तक रिवीजन नहीं करोगे बेटा, बना लोगे फिर भूल जाओगे। अभी इतना आने के बाद आपकी दिमाग की खिचड़ी बन जाएगी। अभी तो शुरुआत हो रही है बेटा, बिल्कुल। 2 महीना में शुरुआत। हाँ, मैं तो एक दिन में कह रहा हूँ, आप में होना चाहिए। आप सुबह से आ जाओ 8 बजे, 8 बजे तक पढ़ाता रहूँगा, ऐसे बोलता रहूँगा, मतलब पढ़ाता रहूँगा। झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं। 12-12 घंटे नहीं, संडे में रखूँगा ना, संडे में आ जाओ 8 बजे सुबह। ठीक है बेटा, इस तरीका से 12-12 घंटे क्लास ले रखी है, 12-12 घंटे बेटे। 8 बजे से आनी है। ही हैज नॉट परचेज टिकट। ठीक है बेटा, परचेज टिकट, उसने टिकट खरीदा है। ठीक है, हम आ जाएंगे, बस बता दूंगा। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब क्या करना है? हाँ, आ जाना बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना आना है, मगर आपको बेटा जब मैंने बताया था कि आप 3 बजे आ जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं हमारी ट्यूशन क्या बजे की है? मतलब मैं तो आपके फायदा की सोचता हूँ। तो भाई स्कूल से लेट आते, 10 मिनट लेट हुए। हाँ बेटा, या तो अपनी मर्जी से मुझे चलाओ या मुझे अपनी मर्जी से चलने दो। तुम भैया कह रहे थे 3 बजे आ जाया करो, और बाद में तुम क्या कह रहे तुम अपने ट्यूशन को तो टाइम ना पता हुआ। हाँ, हमें तो 3 बजे को कही ना, 3 बजे 3 बजे आ गए तो आराम से देखते रहते क्या पढ़ा रहे हैं। आप बातचीत कर रहे हो ना भैया, बात नहीं देख रहे। देखने की बात नहीं है, मुझसे झूठ मतलब रियल बात बताया करो। मैं जब फोन भी नहीं चलाता हूँ कुछ अपना। बेटा पढ़ते समय पढ़ो, खेलते समय खेलो, नाचते समय नाचो, बस बात खत्म करो। अब क्या बेटा, क्या है ये? ये बन गया, ये बन गया डांस, ये बन गया। और ठीक है, तो एक आध 2 और बनाओ, या अगले दे दूं? पेन दिए, अगले तुम बनाओगे? अगले ना पहला बनवा लो। यहीं घुमाऊंगा, कई बार तुम्हें कहीं पूछूंगा। लिखो, क्या प्रधानाचार्य ने तुम्हें बोर्ड पर घर भेज दिया है? भैया देखो तुम देखो काम भैया। क्या लिखो लिखो बेटा, यहीं से लिख दूंगा, क्यों टेंशन ले रहा है? क्या उसने पत्र लिख लिया? क्या उसने पत्र लिख लिया? बेटा अपने पेन पेंसिल लेके चलाया करो। तुमने तो वो बोलो। हाँ, दूसरा बोला था, वो लिख नहीं पाए, मैंने छोटा वाला दे दिया। ये बना दो, ये ऐसी बना दो। ऐसे बना, हाँ ऐसी बना दो, तो बढ़िया बात है। और ही लिखने के राइटिंग हम बना लेटर। हाँ, अब तुम इन्हें बोलने दो, बोलो बेटा। ये एक बच्चा ने बहुवचन, ये देखो बेटा, क्या उसने क्या हो सकता है? क्या उसने एक वचन, ठीक है। तो हैज ही
इन द लेटर। रिटर्न ए लेटर, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो कोई ऐसी कोशिश करा करो बेटा, जब आप जाओगे पेपर में नहीं तो आप ये लेके नहीं जाओगे बोर्ड वोर्ड, या मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, आपको लिखा होगा उसे पढ़ना है और समझना है। हाँ। ऐसा होगा तुम्हारे वो गेट तक पहुंच जाऊंगा, सर से नमस्ते कर आऊंगा, इतना हो सकता है तुम्हारा पेपर करवा आऊंगा। आप पेपर करवाए कोई से भी कॉलेज में जाए आपका, कहाँ जाता है सेंटर? छितौनी। हाँ, श्री बालाजी का हो ही जाता है छितौनी। श्री बालाजी और आरपी सिंह इंग्लिश मीडियम में हो। चलो कहीं भी जाए, कहीं भी वो जाए तुम्हारा। हमारो हो सका तो सेफ नी मामे घरसोल के बेटा कहीं भी कोई नहीं जाए, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी पड़े तो मैं चलूंगा। स्कूल में देंगे हमने। ठीक है, तो तुम्हारा तो बढ़िया है बेटा। हाँ, इन्हें जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, ये हो गया क्या? उसने पत्र लिख लिया है बेटा। तो बेटा उसने हैज, आ नहीं आएगा बेटा, है आया, प्रेजेंट का लिया दिया आ गया, परफेक्ट का हो गया। परफेक्ट में हैज हैव का प्रयोग करते हैं, तो क्या शुरू में इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, बल्कि कर्ता के अनुसार, इसके अनुसार हैज हैव शुरू में लगाएंगे। तो हैज ही रिटन ए लेटर, ही है वो, सॉरी, हैज ही रिटन की स्पेलिंग, हैज की स्पेलिंग सुनाओ। एस, एच ए एस। ही की स्पेलिंग सुनाओ। एच ई, बस ही। और सुनाओ बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। पत्र की सुनाओ, पत्र, लेटर। इन्हें बोलने दो, LETTER, ठीक है, हो गया बेटा। बस आगे चले और बनाओ हम। हवा मतलब हवा के पर्यायवाची। हवा के पर्यायवाची बेटा देखो, देखो, चलो मैं ये, चलो तीन, एक समीर, समीर, पवन, वायु, या हवा। हवा के तो हैं ही बेटा, ठीक है, या कह सकते हैं समीर, पवन, वायु, या फिर हवा, बिलो, हवा, हवा, एयर, एयर तो इंग्लिश का शब्द हो गया, ठीक है। ये बिलो मीन्स होता है बहना। जैसे हवा बह रही है, तो किससे बनाएंगे? हवा बह रही है, हवा बह रही है, या हवा चल रही है। हवा चल रही है, वो तो लगा था। चल रही है तो कैसे बनाएंगे टेंस? तुमने बताओ इसी गाने को। हैं? आएगा, इसमें बताऊंगा किस तरीका से आएगा, ठीक है। बताओ वो बताओ। हवा बह रही है, हवा चल रही है, हवा बह रही है, हवा चल रही है, बातें की है बेटा। द एयर बिलोइंग, हवा चल रही है, बह रही है या चल रही है। अच्छा, बहना और चलना अलग अलग होता है? एक ही होता है, ठीक है। ये हो गया। क्या उसने पत्र लिख लिया है? हैज ही रिटर्न क्या लिखा है? पत्र। हाँ। लेटर की स्पेलिंग सुनाओ। वेरी गुड, इस तरीका से बोला करो। बस हो गया बेटा, मिटा दूं? समझ लिया? पहचान तो लिख ले। चलो लिख लो, या घर लिख लेना। फोन ही नहीं तो। अरे चलो कोई बात नहीं, लिख लो फिर आराम से, ठीक है। 2 मिनट में लिख लेंगे। ठीक है, लिख लो। जब हमारा ब्लैक पेन नहीं चल रहा है। ले चलो बेटा। अच्छा, तो 2 बार करेंगे। हाँ, कुछ पूछ रहा हूँ आपसे, बोलो बेटा। अब आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। मरीज ने दवा खा ली है। मरीज ने दवा खा ली है। हाँ, जो तो ये लिखवाया नहीं बेटा, ये बनाओ तुरंत की तुरंत, ठीक है। कोई ना क्या सरे घर को काटने दे रही है क्या? जेवाई घर को काटने दे रही है, सरे तो बता। तो यार सरेली तो है, और क्या इससे क्या सरेल होगा?
वीडियो बन रही है ना। हाँ बनी थी उस हमने तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं। हाँ बेटा ध्यान रखो, कोई बात नहीं। मरीज की बता पहले। मरीज की पेशेंट 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 मरीज की, हाँ पेशेंट लगाओ। पेशेंट की स्पेलिंग क्या होगी, कोई बच्चा बताएगा? भैया मैं अभी आ रहा हूँ। पेशेंट की स्पेलिंग बताए, कोई बताए? PATIENT। अगर TI या TE या TI आता है तो उसको सन पढ़ते हैं, तो होगा पेशेंट। तो पेशेंट ने दवाई ले ली, इसे पढ़ते हैं सन। TIE को भी सन पढ़ते हैं बेटा, सन सा पढ़ते हैं। जैसे होता है TIE, इसे सन सा पढ़ते हैं। जैसे इसकी पेशेंट इसको भी ये सन। हाँ, और SON को सन पढ़ते हैं, इससे भी सन, और TION को भी सन पढ़ते इससे भी हैं। सन। और भैया एक सन और TISS ये बोल रहे हैं, उससे भी सन पढ़ते हैं। मुझे ध्यान नहीं दिया। TISS TISS क्या हुआ? ऐसे भी तो सन जोड़ते हैं। लेसन LESSON। टेस्ट ले लो तो ले लो, देखो हमारे पेज पे करो। रहने दो बेटा, टेस्ट मैंने बता दिए तो मैं जब ही लूंगा जब मैंने कह दिया, ठीक है? अब मुझे बार बार परेशान मत करो बेटा। टेस्ट आप जितना टेस्ट करोगे ना उतना सब टेस्ट में दूंगा, देखूंगा तुम टेस्ट में कितना करोगी, ठीक है? अब मैंने अमित चाचा कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाती है, वो सही है। जल्दी जल्दी कुछ बात मतलब मुझसे ज्यादा जल्दी थोड़ी है तुम्हें, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद बेटा टेंस कौन सा चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट तो हो गया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वेरी अच्छा गुड। कंटीन्यूअस तो भी करो। हाँ यही तो बात है बेटा, डबल डबल कंटिन्यूस आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो इसको सब कुछ 4 आ गए, हाँ 12 हो गए। तो हमारे क्या भाग हो गए? एंड वाला 3 हो गए, चौथा प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आपके प्रेजेंट एंड हो गए इसका मतलब, हाँ ठीक है? आज एंड होंगे। पार्ट चलेंगे, हम्म। पार्ट टाइप परफेक्ट, पार्ट टाइप फ्यूचर। पास्ट के सब भाग चलेंगे, फिर फ्यूचर के चलेंगे। एक भाग कितने दिन में निपट जाएगा? एक भाग जैसे आपने इस तरीका से चलोगे 5-6 दिन में निपट जाएंगे, इस तरीका से चलेंगे तब। 12 भाग, अरे मतलब कई फ्यूचर मतलब पास्ट पूरा खत्म। अरे बेटा तुम्हें इतना ध्यान देना है या फिर ये देखना है कितना आएगा, ये बताओ कितना आएगा? तो बेटा ये आपकी क्वेश्चन बैंक और किताब दी है, इसमें लिखा है बेटा यहाँ से इतना, यहाँ से दिया है पेज पहला, और इसमें दिए हैं कितने पेज? इसमें दिए हैं बेटा, इस पेज कितने हैं बेटा? पेज है 334। इतनी याद करना है आपको, ठीक है? ये करते रहना बेटा। या तो आप मेरे स्तर से चलो, ठीक है? इतना दिमाग आप पहली पिछली कक्षा में जो निकल गई उसमें लगा दी ना। पिछली कक्षा नहीं पढ़े तो दिमाग सही लगा रही हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ गलत कर रही हूँ, आप सही है तुम्हारा। हम 5 पढ़े हैं, ना 6 पढ़े हैं, ना 7 पढ़े हैं, डायरेक्ट 8 पढ़े हैं, 4 से 8 पढ़े हैं। अब बेटा तुम्हें जो क्या है 4 सीढ़ियाँ डायरेक्ट 8 दी जाए या वो तो मास्टर ने हमारा नाम डायरेक्ट 8 में ले लो। मास्टर नहीं, सर ने को, सर जी ने को। मास्टर क्या होता है? चलो वो कोई बात नहीं, ठीक है? इस तरीका से आप तो पढ़ रहे हो, आप तो शिक्षित करके बोला करो। चाचा हमने वो हिंदी पढ़वाई हमसे, हमने हिंदी पढ़ गई तो 8 में ले लो ना, वो कोई बात नहीं। एक लाइन इंग्लिश मगर मेरे स्तर पे बेटा अगर शिक्षा होना चाहिए तो शर्त वाली होना चाहिए। शर्त का मतलब समझ रहे हो? एक से ऐसी से लेकर पूरी। शर्त का मतलब बिल्कुल एक तरीका से बिल्कुल नींव से पढ़ा होना चाहिए। और जो बच्चा अधिक मेहनत करता है या अधिक अच्छे नंबर आते हैं उसे सरकार की तरफ से या कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए कि वो आगे के लिए बढ़े। और
कोई भी सरल ना रखा जाए। मतलब पेपर को इतना नहीं है कि क्या कहते हैं, पेपर वैसे सरल नहीं आता है, मगर बहुत सरताई से रखा जाए कि जिससे हमारी जब एजुकेशन की शिक्षा यहाँ से बढ़ती जाएगी आगे के लिए, तब जो हमारा समय आएगा तो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे। अब क्या है, बच्चे के कुछ नहीं आ रहा है फिर भी कुछ लिखा, कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं हमने ये लिखा वो लिखा, पास हो गए। ठीक है, तो बेटा कहने का मतलब ये है, मेरी नज़र में जो बच्चा दम रखता है। आपसे एक बात पूछनी है। बोलो। मैंने जो ऑनलाइन मैथ कौन पढ़ा दो? ऑनलाइन चलो मैं बता दूंगा, चैनल लिख कर दे दीजिए। ठीक है। तो बेटा कहने का मतलब ये है बेटा कि आपने बात कटवा दी, भूल गई मैं, कोई बात नहीं, ठीक है तो छोड़ो, भूल गए तो उसमें। हाँ, मेरा कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रति बेटा बहुत गहराई से होना चाहिए। जब हमारी शिक्षा गहरी होगी बेटा, जब हमारे शिक्षा गहरी का मतलब ये है कि बेटा बहुत हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए। जब आप कहीं जाएं तो कोई जल्दी गलती या त्रुटि ना हो, ज़्यादा गलती तो होती रहती है कि हमारा माइंड है, कोई कंप्यूटर थोड़ी है, एक क्लिक कर दिए सब पेज भर गए। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको जो है बहुत गहराई से नींव से पढ़ना चाहिए, और जो बच्चा पास होने लायक है उसे पास करना चाहिए मेरी नज़र में। जो बच्चे अगर हमें 100 में से 33 आ रहे हैं, अगर किसी बच्चे के 32 भी आ रहे हैं, उसे फेल करना चाहिए मेरी नज़र में। क्यों नहीं किया तुमने मेहनत? मेहनत करो बेटा, 1 साल मिल रही है तुम्हें। क्या सर ने ना पढ़ा होगा, उनकी गलती हुई तो? सर ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा कोई सर नहीं है ऐसे बहुत है बेटा। आप सर हैं, देखोगे तब तुम्हें सोच मिलेंगी। बेटा नहीं, आप क्लास में योग्यता है तो आप क्लास जबरिया लगवा सकते हो बेटा। स्टूडेंट में इतना भी अथॉरिटी है, फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हमारे स्कूल में तो मैं आप सब बच्चे कहें प्रिंसिपल रूम में जाएं कि सर हमारी क्लास नहीं लग रही है, किसी की भी, साइंस की, हिंदी की, उर्दू की, संस्कृत की, किसी भी, देखते हैं नहीं कराएगा, और नहीं करते तो मुझे लेके बुला के लेके जाओ। ऑनलाइन तो ऐसे ही रहे, हम साइंस ना पढ़ी हैं हम साइंस ना पढ़ी। बेटा मैं भी पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है कि अव्वल तो तुम, कहने का मतलब जब ये चीजें जब आएंगी बेटा, रुको समझाने दो बेटा, तुम्हारे कहने से नहीं करूंगा मैं, या तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। समझ में आ रहा है? हाँ चलो अभी लगा रहा हूँ, आ रहा हूँ। कौन है? तो बेटा कहने का मतलब है कि बच्चा जो ही पास हो मेरी नज़र में, इसमें दम रखता हो, और जो पास लाइव हो, कि हमारी जो शिक्षा नीति फिर गलत होगी फिर। और सही कह रहा हूँ बेटा, अगर मैं भी पढ़ाई ना करूँ, मैं भी फेल हो जाऊँ। तुमने तो कर लो। अरे मैं कर रहा हूँ, अगर बीएड करूँगा उसमें अगर मेरे नंबर कम आते, नंबर कम आए, ये नहीं है कि मेरे नंबर 30 आ रहे हैं 40 आ जाए, नहीं, इतने हैं उतने आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। या मुझे मेहनत, मेरा कहने का मतलब है आपको मेहनत करना है, मेहनत तो करो, रियल बात है, मेहनत करो। आज तुम मेहनत कर लोगे बेटा तो कल के लिए कम करने पड़ेगी मेहनत, और आपको जल्दी रास्ता मिल जाएगा, और जल्दी कहीं ना कहीं जुड़ जाओगे, या कहीं कहीं नौकरी मिल जाएगी। अगर बेटा अगर अभी से हम ध्यान से नहीं चले बेटा, वो कहते हैं बेटा ध्यान से पढ़ लो, वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं कि बेटा ध्यान से पढ़ लो। अगर आप अभी आपकी समझ में नहीं आ रही है, जब आप लास्ट में सब में चले जाओ तब मेरे वीडियो देख लेना। मैं कह रहा हूँ अगर तुम्हारे ये बातें बाद में आएंगी कि हाँ बेटा मुझे भी आती हैं, तो वो किसी ने कहा था बेटा सही तरीका से पढ़ो। सही का मतलब बिल्कुल ध्यान से पढ़ लो, बाद में दिक्कत नहीं आए, समझ रहे हो? सही पढ़ने का मतलब ये है। हाँ बेटा ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर क्या है इसकी बैकग्राउंड पे क्या करेंगे बेटा? क्या होता है हिंदी अर्थ? पहचान। फिर क्या करते हैं? जिन वाक्यों में मतलब इसकी वही तो होगी, मतलब कंटिन्यूस की इसकी वही तो होगी पहचान। हाँ मतलब ये कहीं तो होगी क्या?
इसकी पहचान कंटिन्यूस की बेटा ये भाग भाग वाक्यों में रहा रही है। आएगा आ रही, मगर ये अलग आ गया। वो कंटिन्यूस था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। भैया जी हर दिन अलग अलग दुनिया होगी तुम्हारे पास है। हिंदी में कैसे लिखे जाएंगे? कौन सा ये? हाँ। देखो इसने कहा था सबसे बढ़िया बात, इसने कहा था भैया जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आपने लिखा है उसे हिंदी में क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन ठीक है बेटा। प्रेजेंट का मतलब जारी, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, कंटिन्यू लगातार, टेंस में बात। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं वर्तमान में लगातार पूर्ण चलता हुआ टेंस। वर्तमान में जारी रखना। बारी में जारी नहीं, वर्तमान में पूर्ण समय जारी, पूर्ण समय वर्तमान जारी, में पूर्ण समय जारी। जारी मतलब पूर्ण समय होता है। इसमें दिखाया जाएगा कि बात पूरी हो चुकी है। ठीक है, और पूछो कुछ। बस ठीक, अब आ जाए यहाँ पर जिन वाक्यों के क्रिया, जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में क्या आएगा? रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अच्छा यही तो है हमारे राहे तथा बेटा नहीं, ये नहीं होगी, तथा समय दिया होगा बेटा। समय दिया होगा। हाँ चाचा ये है। करे हैं भैया, मतलब इसका वो आएगा बेटा सुनो, दूसरी बार करा रहा हूँ, ठीक है। हमारी इस वाली कॉपी में भर गई है। हाँ तो बेटा करा दिए, मैंने दूसरी बार करा रहा हूँ। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अच्छा पहले तो करा दी, फिर दोबारा करा। क्या करना है? इसी तरह की करा दी। क्या खाएंगे? कौन सी बनाना है? पनीर आमको खाऊंगा। कोई हो? अरे तो टाइम ही खा। क्या बजे छूटेंगे यहाँ से? चलो मैं बता दूँ। 6 बजे छूटता। हाँ 6 बजे। हाँ बेटा। चलो ठीक है, मैं दावत 6 बजे। 6 बजे तो बना ली मैंने, अब ज्यादा ही। हैं? ज्यादा बना ली। कहाँ घूम गए बेटा तुम? इधर ध्यान दो, उधर क्या देख रही हो? बताना पड़ रहा है। यहाँ तो इतना बता रहा हूँ, उतना में तुम संतुष्ट नहीं हो। मतलब पता नहीं क्या है कि देखने लगती हो। दोनों बातों पे ध्यान था। दोनों बातों पे ध्यान था। तथा समय दिया होता है भैया, समय दिया होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस प्लस टाइम। हाँ यही है बेटा, ठीक है, समय दिया होता है। अब भाई समय क्या होगा? बढ़िया वाला देखा हम भाई। समय होगा बेटा, जैसे कि समय दिया होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट शॉर्ट में लिखवा था हमारे सर। कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं बेटा। जितने टीचरों से पढ़ोगे इंग्लिश वालों के, पूरी दुनिया में थोड़ा थोड़ा मेथड अलग अलग होगा सभी का, मगर समझाएंगे एक ही समान। किसी से पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज। तो शॉर्ट में तो लिख सकते हैं पी कहलाता है। अरे बेटा तुम लॉन्ग समझ नहीं पा रहे हो, शॉर्ट समझ लोगे। सुनाना कॉन्टिन्यूस की स्पेलिंग। अच्छा कॉन्टिन्यूस की क्या होता है? कॉन्टिन्यूस शॉर्ट में सुना है। अरे शॉर्ट में ही सुना दो भैया, हमने तो अभी मतलब अरे आज ना है। सही है, इनका दिमाग तेज चला। नहीं शॉर्टकट में सुनाओ बेटा। शॉर्टकट क्या होता है? मेरी गुड़िया कॉन्टिन्यूस को रहने दो तुम बेटा, वो रहने। कॉन्टिन्यूस को शॉर्टकट में क्या कहेंगे बेटा? ये क्या कर रही है? क्या होता है ये? CCS। अरे खाली कॉन्टिन्यूस को सी बोलते हैं मूर्ख। अगर मैं कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बोलेंगे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे PPCT। जो नहीं ये बोला वो ध्यान दो, इस पे लिखने ये बेटा, वो नहीं जाएगा पेपर में तुम्हारे। दिमाग इस पे मत लगाओ जैसे तुमने किसी ने भर दिया कि पैटिव कर लिए, इंटर कर लिए, टेंस कर लिए, जो कर लिए। यहाँ एकदम खुले रहो, बढ़िया तरीका से आपके पेपर में आएगा,
या नहीं आए आराम से पढ़ो, अगर नहीं आए तो तुरंत पेपर उठा देना मेरे को, चाचा ये समझ में नहीं आया या आपने ये नहीं कराया। अच्छा चाचा वो तो अगर एक आंसर तुमने ना करा हुआ है और वो मामा आएगा तो वो हमका होएगा ना, होगा क्या? मतलब मैं आए के दिखाएंगे तो दोबारा थोड़ा करन जाएंगे वहाँ। मैं बेटा इतना घुमाऊंगा तुमसे पूछूंगा ना पहले, तुम्हें इतना घुमाऊंगा पूरे गांव में, पूरे गांव का मतलब समझ रहे हो, पूरी किताब में तुम हर गली को निकलोगे। जैसे कभी कभी हमारी मेन बंद होती है, मेन गली मस्जिद वाली, तो पीछे से निकल आते हैं, पीछे दोनों बंद होती हैं, फिर इधर घूम के निकल आते हैं मस्जिद, वो स्कूल की तरफ से गवर्नमेंट। हमें पते होगी तो उन्हें बताएंगे तब। क्या क्या कह रही हो? मतलब तुम जो पूछोगे वो हमें पता है, हम बताएंगे। क्या पूछोगे? मतलब हमें पता है, तुम पूछो हम बताएंगे ना। तो ऐसा काम करियो, भैया बता रहे हैं तुम बेटा देखो पेपर में बैठी हो वहाँ लड्डू खाते थे। तुम बेटा इतना टेंशन मत लो, अगर तुम मेरा कहने का मतलब आप पास जरूर हो जाओगे, और बताओ जरूर से जरूर करवा दूंगा। जब पेपर तुम्हारे बदले मुझे देने पड़ जाए, ठीक है बेटा? भारी होगी। अरे इतना टेंशन ले रही है बेटा, इतनी टेंशन क्या जरूरत है, अभी तो पहली सीढ़ी है, खाली दरबार खुल रहा है, दरबार। ठीक है ठीक है बेटा, ये हो गया उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये हो गया बेटा। ए क्या देख रही हो? या तो बेटा बोल के निकल रहा कोई जाए मत करा, ठीक है? कहीं भी हो, मेहमानदारी में हो, रिश्तेदारी में गए हो, बोल के जा करो हम जा रहे हैं, ठीक है? दावत खा लिया, खा लिया, चल पड़े। स्कूल में बैठे पड़े हो, पूछ के जाओ स्कूल में, आपके कोई गार्जियन आएंगे, सर हमारे घर से कोई आया हुआ है, या मैं आई गो, ठीक, वेरी गुड, मैं आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ या मैं जा सकती हूँ? कैन यू गो, या यू कैन गो, तुम जा सकते हो, ठीक है? बस अब रहने दो, अब इधर आ जाओ, ठीक है बेटा? अब ये हो गया बेटा। इसके बाद क्या है बेटा बनाने के नियम? सब्जेक्ट प्लस बनाने के नियम क्या है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, सब्जेक्ट हैव बोथ। एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ